तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा, जो कि दोस्तों बॉक्साइट मिश्रित मिट्टी से बनाया गया है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। याद रखिएगा, ये मेन पार्ट में है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। चलिए इसके संबंध में देखेंगे। तो ये दोस्तों याद रखने की गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जो कि दोस्तों 1965 में जो है ये बॉक्साइट मिश्रित मिट्टी से बनाया गया है, ये दोस्तों सरगुजा जिले के मेन पार्ट में स्थित है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। और ये जो मंदिर है दोस्तों याद रखना 57 साल पुराना है, जो कि ये गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ पर है ये 20 फीट ऊँची है। और 1965 में आपको याद होगा दोस्तों कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यहीं पर ठहरे थे और इस मंदिर की जो है नींव रखी थी उन्हीं ने। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है दोस्तों डोंगरगढ़। और यहाँ दोस्तों ये प्रज्ञागिरी पहाड़ है और यहाँ भी दोस्तों भगवान बुद्ध की जो है विशाल काल प्रतिमा है, जो कि दोस्तों 30 फीट ऊंची है। और हर साल दोस्तों यहाँ पर 6 फरवरी को विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। ओके, तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 20 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? मेन पार्ट में। ओके, और 30 फीट ऊंची प्रतिमा ये आपका प्रज्ञागिरी पहाड़। ओके, दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित ये लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये लाटा त्यौहार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये पंडो जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला दोस्तों क्या है? ये त्यौहार है। ठीक है, तो याद रखना है पंडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों प्रकृति के साथ आत्मनिर्भरता के लिए, है ना, प्रकृति के साथ निर्भरता स्थापित करने के लिए लाटा त्यौहार। और इसे दोस्तों प्रकृति पूजा से भी जोड़ा जाता है। ओके, और ये दोस्तों ये त्यौहार जो है चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है दोस्तों, और करीब 1 पखवाड़े तक मनाए जाने वाला ये जो त्यौहार है दोस्तों, ये आम के पेड़ों में दोस्तों बौर लगे होती हैं और महुआ गिरना आरंभ होता है दोस्तों, तब ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना पंडो जनजाति के द्वारा, है ना, प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है ये लाटा त्यौहार। ठीक है, हर वर्ष मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित ये गोल्डन आइलैंड छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो गोल्डन आइलैंड, है ना, वैसे भी देख लीजिएगा ऑप्शन है और सबको पता होना चाहिए गोल्डन आइलैंड कहाँ पर है, किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तो ये कोरबा में है। ओके, यही है तो ऐड कीजिएगा कि कोरबा में दोस्तों हसदेव बांगो डैम है और यहाँ पर दोस्तों कैच डैम एरिया में ये सतरेंगा और बुका झील जैसे तो पर्यटन केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर सुंदर सा गोल्डन आइलैंड है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि गोल्डन आइलैंड ये 20 टापुओं का एक समूह है दोस्तों, जिसमें बुका झील है ये सबसे बड़ा है। याद रखना, यहाँ पर गोल्डन सर्किट के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है और बुका झील को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहते हैं। ओके, तो इतना कुछ है, इसको ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, राज्य में जो है कितने करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1245 करोड़ रुपए की, है ना, इससे स्थापित किया जाएगा। चलिए ये है, तो ध्यान देना है दोस्तों कि ये हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों ये मुंबई में जो है ग्रीन टेक सॉल्यूशंस के दोस्तों निदेशक श्री एम प्रसाद रेड्डी से यहाँ पर मुलाकात की है। और इस दौरान दोस्तों ये रेड्डी ने राज्य में जो है ये ना 1245 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की जो योजना है प्रस्तुत की है। इससे 500 लोगों को दोस्तों प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बाकी दोस्तों ग्रीन टेक सॉल्यूशन की जो है हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से यहाँ पर ये देख लीजिएगा औद्योगिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए डीपीआरसी जिसे है लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों किस क्षेत्र की जो है कोसा साड़ियों के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र दोस्तों ये कोसा साड़ी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चांपा। याद रखिएगा ना। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री ने जो है ये मुंबई के ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित ये CMAI फैशन शो में दोस्तों भाग लिया। और इस मौके पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है CMAI मतलब क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। और इसके तहत दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के जो है संस्थान नवा रायपुर में जो है खोलने की मंजूरी दी गई है।
और 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले दोस्तों इस संस्थान से ये होगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बाकी इसमें ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों जांजगीर चांपा में जो चांपा है ये कोसा साड़ियों का जो है अपने शिल्प में दोस्तों ये बेमिसाल है। ठीक है, कोसा साड़ियों का जो ये केंद्र कहा जाता है चांपा। ओके, तो ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए, हाल ही में चर्चित ये बादलखोल अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो बादलखोल अभ्यारण्य चर्चा में है दोस्तों, इसीलिए हाल ही में लिखा गया है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, ये जसपुर में है। याद रखिएगा ना, जसपुर। तो वही है दोस्तों, याद रखना है कि ये बादलखोल अभ्यारण्य दोस्तों जहाँ 2025 में यही है इस वर्ष तो ये 36 स्थानों में आग लगी हुई है, इसी कारण ये चर्चा में है। यहाँ पर दोस्तों जीवों का जो प्राकृतिक आवास है नष्ट हो रहा है। ये जो है ना अभ्यारण्य है दोस्तों, ये देखिए जसपुर जिला के अंतर्गत ये पठारी क्षेत्र में आता है और ये 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1975 में स्थापना हुई थी। नदी प्रवाह की बात करें दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ईब नदी और डुडकी नदी का जो है ये है ना जलगम क्षेत्र है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मिश्रित वन प्रकार के जो है वन है, मिश्रित प्रकार के, जिसमें साजा, सरई, बीजा ये सब है। ठीक है, हाथी, मोर, तेंदुआ और जंगली बिल्ली यहाँ पर मिलता है। बाकी दोस्तों इस अभ्यारण्य में जो है ना बेने जलप्रपात और गुल्लू जलप्रपात भी है और ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ओके, तो ये चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इतना कुछ है। चलिए दोस्तों ये है, देखिए किस राज्य में दोस्तों खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही है, मणिपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही दोस्तों याद रखना कि मणिपुर में जो है ये खोंगजोम दिवस मनाया गया है और इसमें दोस्तों वर्ष 1891 के जो है ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुरी युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले दोस्तों मणिपुरी नायकों की जो है वीरता और बलिदान का स्मरण किया जाता है। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है ना, मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों खोंगजोम दिवस। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जल बंटवारे को लेकर जो है ये की गई सिंधु जल संधि कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 1960। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही दोस्तों याद रखना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत ने बड़े फैसले लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ना। जो देश जैसा समझता है उनको उन्हीं के भाषा में अभी वर्तमान में सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो देश है दोस्तों है ना ये बचपन से जब से पैदा हुआ है तब से ये नफ़रत करना ही सीखा है। ठीक है, जो देश जैसा जिस भाव से वो पैदा हुआ है वही भाव उसमें वो जीवन भर रहता है। ठीक है, या तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है या तो इसके टुकड़े होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों ज़रूरी है तब ये सीखेगा। ठीक है, ये है। तो ये दोस्तों कि भारत में दोस्तों पाकिस्तानी दूतावास बंद हो गए हैं और बंद कर दिए गए हैं, है ना, बंद होगा। और ये पाकिस्तान के साथ दोस्तों जो सिंधु जल संधि है इस पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पोस्ट ये भी बंद कर दिए गए दोस्तों। वापस लौटने के लिए 1 मई तक का जो है समय सीमा है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये जो जल संधि समझौता है, सिंधु जल संधि समझौता 1960 में हुई थी और ये दोस्तों इसके तहत 6 नदियों का जो पानी है दोनों देशों में बांटा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण कदम है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए किसे दोस्तों भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, दिनेश माहेश्वरी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ये दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में दोस्तों ये अप्रैल में ये ना नियुक्त किया गया अप्रैल 2025 में। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 23वां जो है विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को दोस्तों औपचारिक रूप से गठित किया गया था। इसका कार्यकाल दोस्तों 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ओके, 7 सदस्य हैं इसमें कुल मिलाकर, ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए पोप फ्रांसिस थे, तो पोप फ्रांसिस क्या थे दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, 266वें पोप थे वो। ठीक है, हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया है 21 अप्रैल को, ये 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस। ये ध्यान रखना दोस्तों कि वे जो है रोमन कैथोलिक चर्च का जो है नेतृत्व करने वाले 266वें पोप और पहले जो है लैटिन अमेरिकी थे और 8वीं शताब्दी के बाद दोस्तों यूरोप के बाहर से वे पहले पोप थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस भारतीय क्रिकेटर को दोस्तों विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है?
ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जसप्रीत बुमराह। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, टीम इंडिया के जो है स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। और वे दोस्तों महिला खिलाड़ियों में जो है स्मृति मंधाना को ये दुनिया के जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो है सम्मान मिला है। ओके, ध्यान रखना है ना, 2024 में दोस्तों उनके जो है बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो है पहला नक्सल मुक्त ये गांव बड़े सिट्टी ये किस जिले में है, इसके बारे में आप लोग को बताना है पूरा डिटेल से दोस्तों। योजना का जो नाम है उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन देखने के लिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चारों मुड़ा अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, दुश्मनों के साथ, सबके साथ फैला दीजिएगा। चलिए, शुक्रिया।